इतना सारा हम जो इलेक्शन प्रोसेस चलता है इसमें मेन है वोटिंग। अगर वोटिंग ही नहीं होगा तो इसलिए वोटर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी में सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, इसलिए वोटर्स पार्टिसिपेशन के लिए ये प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू आउट इंडिया चलाते हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा ये ड्यूटी कर्तव्य बनता है कि हम इसके साथ जितने दिन यहाँ पे हैं सबको अवेयर करें कि आप वोट करिए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार का ये पंच लाइन है, इस बार का जो वन लाइनर है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। City Talks. Hey guys, what's up? This is me, Hamraj Borai, and yes, we are back on our show जिसका नाम है City Talks। एक ऐसा शो जिस पे हम हर मुद्दे पर बात करते हैं और उन्हीं में से एक मुद्दा जो कि आजकल चल रहा है वो है इलेक्शन। तो अगर बात इलेक्शन की हो रही है तो सबसे मेन चीज जो कि इलेक्शन से जुड़ी हुई होती है वो है वोटिंग। तो इस वोटिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ शो पर जुड़े हुए हैं IRS कस्टम एंड GST ऑफिसर डॉक्टर चितरंजन माझी, who is posted in Delhi and he is currently deputed as an election expenditure observer by Election Commission of India at Thane district, and he is looking after Bhiwandi parliamentary constituency. Hello sir, welcome to our show. Hello, thank you. It is nice to have you on our show. Yeah, thank you. So sir, before we start asking about the very first thing for which we are here, can you please tell us something about yourself? I am Dr. Chittaranjan Dhangada माझी. I am the 2010 batch IRS Customs and GST officer. I'm currently posted in Delhi, but these days I've been deputed as election expenditure observer by Election Commission of India in Thane district, and I'm looking after Bhiwandi parliamentary constituency. And I have been deputed as expenditure observer for the last 7 times. This is the 7th time I have been deputed as expenditure observer for Election Commission of India. So being an expenditure observer, exactly आपको करना क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में या एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकते हैं उसका लिमिट है। हर स्टेट के लिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग है। तो इसके हिसाब से कैंडिडेट्स जो ड्यूरिंग द कैंपेनिंग नॉमिनेशन से शुरू करके लास्ट इलेक्शन डे तक इंक्लूडिंग द डे ऑफ रिजल्ट जो भी खर्चा करेंगे रिगार्डिंग बैनर, पोस्टर्स, रोड शोज, all this whatever the infrastructure they will use for election campaigning, उसका एक खर्चा तय करते हैं हम लोग, उनका खर्चा लेते हैं। हमारे टीम्स मशीनरी होते हैं, SST होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, वीडियो सर्विलेंस टीम होता है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम होता है। ये टीम्स ऑन द फील्ड एट पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से they actually take all the videos of the and they take expenditure का वो जायज़ा लेते हैं और उसके हमारा पूरा टीम बना होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो इन दिनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। तो जनरली एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एक होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जनरल ऑब्जर्वर होते हैं और एक पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं। और स्वीप देखने के लिए भी पहले ऑब्जर्वर आते हैं। और स्वीप एक्टिविटीज़, जो स्वीप का बारे में बता देता हूँ। ये सिस्टम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। स्वीप एक प्रोग्राम है, फुल नेम इज़ सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बेसिकली इतना सारा हम जो इलेक्शन प्रोसेस चलता है इसमें मेन है वोटिंग। अगर वोटिंग ही नहीं होगा तो इसलिए वोटर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी में सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, इसलिए वोटर्स पार्टिसिपेशन के लिए ये प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू आउट इंडिया चलाते हैं। और ये नॉट ओनली इलेक्शन के टाइम में, बस इलेक्शन बिफोर इलेक्शंस, मच बिफोर इलेक्शंस, इसके लिए पूरा मशीनरी बना हुआ है। लोगों को ट्रेन किया जाता है। इसमें सोशल मीडिया, इसमें म्यूज़िक, सॉन्ग्स, थिएटर, इसमें नुक्कड़ नाटक, मैनी अदर प्रोग्राम्स मीडियम के थ्रू वोटर्स को अवेयर किया जाता है और वोटिंग के लिए अपील किया जाता है। मतलब बेसिकली उनको वोट करने के लिए, जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाते हैं। यस। तो अब हम बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी कि एक गाना। आपने लोगों को एनकरेज करने के लिए एक गाना बनाया हुआ है। आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, मतदान का ये वोट का पहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़
So tell us something about that song. Actually, I have been here since 2nd May. The second visit was on 2nd May. First visit I came on 29th. Just I think on Wednesday night I thought of कि कुछ करते हैं. Let's aware the voters. And basically Mumbai and Thane, Mumbai and all this fifth phases में जहाँ पे elections हो रहे हैं, वो basically urban areas बहुत हैं वहाँ पे. तो अर्बन एरियाज लोगों के लिए बेसिकली टारगेटिंग द अर्बन वोटर्स इन पर्टिकुलर एंड अदर वोटर्स इन जनरल को अपील कर रहे हैं हम लोग. हमारा काम ऑब्जर्विंग का है. हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है. हम एडवाइस करते हैं. हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और बाकी मजिस्ट्रेट को एडवाइस करते हैं कि ये एक गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए. लेकिन इसमें हमारा एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा ये ड्यूटी कर्तव्य बनता है कि हम इसके साथ जितने दिन यहाँ पे हैं सबको अवेयर करें कि आप वोट करिए. सो दिस इज इसके रिगार्डिंग मेरे दिमाग में जब ये आया कि लेट्स राइट, मैंने उस दिन रात को ही लिखा. एंड द लास्ट 2 लाइन्स रिगार्डिंग पर्व ये महान है, गर्व ये महान है, गर्व देश का गर्व है, पर्व ये महान है. लास्ट नेक्स्ट डे ऑन थर्सडे आई जस्ट एडेड. और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार का ये पंच लाइन है, इस बार का जो 1 लाइनर है, चुनाव का पर्व देश का गर्व. तो ये और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें ये गाइडलाइंस दिया है कि सबको ऑब्जर्वर्स का जब इन्होंने मीटिंग लिया, उन्होंने ये कहा कि हैप्पी वोटिंग होना चाहिए. वी शुड फील हैप्पी while voting and we should feel happy while conducting the elections. तो एक हैप्पी वोटिंग का कॉन्सेप्ट इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द एंटायर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है. तो इस तहत मैंने सोचा कि एक गाने के थ्रू लेट्स एनकरेज समवन ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ जाए लोगों में. तो सो दैट ये गाना गुनगुनाते हुए लोगों को ये लगे, जो लोग उस दिन प्रेजेंट नहीं रहेंगे या उस दिन किसी वजह से अपनी बाहर गए हैं, आसपास गए हुए हैं अपना कुछ काम के लिए या जो भी अपना शेड्यूल के हिसाब से, वो आएँ उस दिन और वोट करें. इसलिए हमने कहा कि दिन ये 20 मई का उंगली में वोट का ये नारा है. क्या बात. और आइए ना जाइए ये शहर छोड़ के, मतदान का ये वोट का ये पहर छोड़ के. इस तरह से हमने एक इमोशनल अपील किया है लोगों को कि दे शुड कनेक्ट टू देयर प्लेस, जहाँ जहाँ पे उनका वोटिंग है वहाँ पे आके वोट करें और इस नेशनल जो हमारा कर्तव्य है उसमें शामिल हों. ये बेसिकली, क्योंकि बेसिकली देखने को यही मिलता है कि कभी कभार जब इलेक्शन के लिए छुट्टी दी जाती है तो लोग इंस्टेड ऑफ वोटिंग घर पे ही सोए रहते हैं या फिर कहीं प्लान आउट करते हैं. शायद ये भी उनमें से एक रीज़न होगा. इनमें से ये रीज़न है. लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया अभी भी रिसेंटली 2 दिन पहले 4 दिन पहले हर बार हर दिन वो ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, स्कूल ऑफिसेस हैं, उनको ये कहते हैं कि आप रिलैक्स उस दिन छुट्टी दीजिए या हाफ डे रखिए, पहले वोट करके अपना ऑफिस आए. तो हम लोगों ने रिसेंटली अभी सैटरडे को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के साथ और अदर ऑब्जर्वर्स के साथ एक सारे स्टेक होल्डर की एक मीटिंग लिया. उसमें हम लोगों ने ये कहा कि आप अगर किसी कंपनी के हेड हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बॉस हैं, तो आप अपने जो वर्कर्स हैं, आपके स्टाफ हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको बोलिए कि आप वोट करके ऑफिस, कोई इशू नहीं. आप अगर लेट आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए आज छुट्टी है. अगर आप वोट करके आना चाहते हैं तो आइए. अगर उस दिन छुट्टी लेके कहीं से दूर है आपका, अगर कंस्टिट्यूएंसी दूर है, तो आप जाके उस दिन पूरा वोट करके आइए. और अगले दिन मैं ये सारे लोगों को, सारे जितने कंपनीज के हेड हैं या उनके वर्कर्स हैं, इनके जो बॉसेस हैं, दिस इज मुंबई इज ऑल अबाउट मैनी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इज देयर. सो ऑल ऑफिसर्स शुड एंश्योर दैट कि उन्होंने छुट्टी लिया है तो वोट किया है कि नहीं. तो ये थोड़ा सा उनकी तरफ से, अगर हम लोग ने ये भी अपील किया है कि एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नोट या एक SMS या एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाए कि नहीं, आप सब लोग कल वोट करके आइए और हमें दिखाइए आपने वोट किया कि नहीं, उंगली में स्याही दिखाइए हमें. तो ये हमारा थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे हम लोग ये सोचेंगे तो लास्ट मैन, क्योंकि कमीशन ने तो गाइडलाइन दे दिया कि हाँ छुट्टी लेना है, वोट देना है, लेकिन कोई इंश्योर कौन करेगा? हमारे घर में हमारे पेरेंट्स इंश्योर करेंगे कि बेटा कल कभी मत कहीं बाहर मत जाओ, वोट करके जाओ, या गए हो तो वोटिंग टाइम से पहले आके वोट करो. करेक्ट. अगर सैटरडे संडे आप बाहर गए हैं तो प्लीज़ कम ऑन मंडे, और मंडे में अपना वोट करिए. मंडे में सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में, जब भी
आप आके वोट करिए। टाइम कमीशन के इसमें है, तो वोटिंग टाइम 5 बजे तक है हमारा, 6 बजे तक है। सो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। तो आप वोट करिए। छुट्टी तो बहुत लेते रहेंगे हम लोग देश के लिए। जैसे हमारे कल एक हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने ये कहा, जैसे सोल्जर जाके बलिदान देता है, आप मतदान करिए। क्या बात। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट द सॉन्ग, जो कि मुझे पता चला है कि इस गाने को आप ही ने कंपोज किया है। तो बीइंग एन IRS ऑफिसर एंड सडनली एक अलग ही चेंज टू कंपोजिंग अ सॉन्ग, तो ये कैसे हुआ, ये स्ट्राइक कैसे? Actually, this is not suddenly. I've been learning Hindustan classical vocal for the last 6 years. Before that, during my school days or college days, I used to sing. जैसे हम स्टेज पे गाते हैं, कोई फंक्शन है तो हम generally I used to sing. But writing, I was writing short poems during my school days. It started with my high school days when I was in class 10th. I used to write short poems. Whenever there is जैसे स्कूल में हमें कोई जयंती मनाते हैं, हम गांधी जयंती मनाते हैं, बड़े जो महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाते हैं। मैं आई बिलोंग टू आई हैव स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल, सो मैनी प्रोग्राम्स होते रहते हैं नेशनल डेज में। तो मैं जब सब लोग वहाँ पे एक फंक्शन होता था, मैं अपने वहाँ पे बैठ के छोटा एक शॉर्ट उस व्यक्ति के नाम पे या उस ओकेजन पे छोटा लिख के मैं अपने एक टीचर है उनको दिखाता था। वो मेरा करेक्शन करके मुझे देखते थे और बोलते कि आफ्टर द फंक्शन यू रिसाइट। मैं रिसाइट करता था। तो ये स्टार्टेड हुआ ड्यूरिंग माय स्कूल डेज और कॉलेज डेज में भी थोड़ा सा था। बट आफ्टर स्ट्रगलिंग कमिंग टू सिविल सर्विसेज, उस टाइम फिर आफ्टर सर्विस के आने के बाद थोड़ा सा वो बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल वो हो नहीं पाया। बट आफ्टर बीइंग इन सर्विस फॉर द लास्ट 12 years आई गॉट सम टाइम फ्रॉम माई शेड्यूल एंड बेसिकली वीकेंड्स में जब भी कोई टाइम मिलता है तो आई गो टू लर्न माई हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। on Saturday I go and learn. Still I'm learning. So I thought of combination of my writing, some sort of, you can say, God's grace, writing. I could write something on various topic, whatever topic I decide I could write. मैं कुछ भगवान की कृपा से कुछ लिख लेता हूँ। तो and combined with that classical learning, it gave me that while I write my lyrics, the composition is in my mind. Yeah. So that is why the words, you must have seen the word is like seher or peher. So this kind of combination comes when you actually already the dhun is in your mind. Then I learned I do riyaz also daily. Every day I do riyaz morning 5 o'clock. I get up and 4:30, sometimes 4 o'clock, 5 o'clock. I get up and I do my riyaz daily. That is the instruction direction from the Guruji. So my Guruji is Sri Shailendra Goswami. He is a professor of music in Delhi University. I am learning under him. So riyaz is one of the daily activity that I do. So might be it comes because of that. Okay. That's so great. तो इस गाने को बनाने में आपको लाइक बहुत ही कम समय, यानी कि कुछ घंटों में ही आपने गाना लिखा था, राइट? Immediately that thought comes, and when you don't write, whenever you are traveling also, you don't have anything to write, you just type on your mobile, and that flash of mind, that word comes and it goes away, you don't write. वो थिंकिंग एक बार आता है फिर वो चला जाता है, इसलिए हम लोग, मैं जनरली मोबाइल पे उसको टाइप करके लिख लेता हूँ और बाद में उसको दूसरा भी करना है करता हूँ। रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ दिस सॉन्ग, ऑन वेडनेसडे नाइट सडनली दिस आइडिया केम टू माई माइंड कि अर्बन वोटर्स को हम अपील करते हैं कि आप मत जाइए। तो इट सडनली दैट आइडिया केम इन माई माइंड एंड आई रोट इट। आई वाज ट्रैवलिंग, सो आई रोट ऑन माई मोबाइल फोन, आई टाइप्ड इट ऑन माई मोबाइल फोन एंड व्हेन आई केम बैक टू my resting place, I just in the night only I written the whole lyrics. Next day the last 2 lines I added in the next morning, and on Thursday morning I did my riyaz on this composition and I did my practice how to go about it. And I went to the district collector and asked कि whatever the sweep program आप लोग क्या कर रहे हैं, voters awareness के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं। मैंने कहा I have also some idea, if you can call your team so that we can do it. Then I got all the teams. Immediately collector in his chamber called all the
people who are actually working for this program. So मैंने कहा कि मुझे एक अच्छा म्यूज़िक कोई थाने में कोई है तो अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है तो उनके पास ले जाओ, देन आई विल सेट द टोन. फिर मैं चिनार महेश हैं उनके पास गया फ्राइडे को मॉर्निंग में 9:30. We sat for 2 hours and I saw my earlier video actually on 26th of this February 2024. I released my first video, it is on Vande Bharat. It is there in the YouTube. Okay. Dr. Chittaranjan IRS Vande Bharat के नाम से है वो link. So I first showed shown them my video. This is what I have done earlier. So my pitch, they decided which scale has to go. It is for me also it was a first time experience because I used to write 4 minutes 30 seconds 7 minutes. That earlier video is 7 minute video. So writing in 2 minutes 2 minutes of real like video. So we decided the pitch, we decided the scale, D major में हमने किया. They got it by seeing the earlier video and immediately they composed within 2 hours. It was made. Oh, so the complete composition and recording of the song within 2 was hours. within 2 hours. I recorded it. I said कि first मैं डमी रिकॉर्डिंग करूँगा उसके बाद फाइनल करेंगे. तो well I was inside that studio. Then he said, sir, please, you go. You have got the beat, now start. Then in 2 takes it was done. तो मैंने कहा कि even if you check it, अगर हो तो 5 बजे फिर विल do final recording. You do the composition, you do the filler music and music arrange करो आप इसमें कौन सा टोन आएगा. मैंने कहा कि ये एक आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम अपील कर रहे हैं एक डंका बजाने का, जैसे कि आप एकदम से स्ट्राइक करे माइंड्स को. हाँ यस, स्ट्राइक करे लोगों पे. तो फिर उन्होंने करा और फिर 5 o'clock आई वेंट टू देम. उन्होंने कहा सर फाइनल हो गया, इट्स डन, योर वॉइस इज क्लियर नाउ. हमें और फाइनल नहीं करना, जितना करेंगे उसमें वो जिस टाइम आपने गाया उस टाइम जो थॉट प्रोसेस वो जो भाव था वो निकल के आ गया है. हमने गाना सुना, देन वी मेड इट फाइनल. एंड देन वी एडेड सम डिस्ट्रिक्ट का जो स्वीप प्रोग्राम का कुछ बैनर्स हमने उसमें ऐड किए, कुछ वीडियोस इलेक्शन कमीशन इंडिया के वेबसाइट से हमने कुछ फोटोग्राफ लिए जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं. दैट उंगली वाला शाही वाला हमने लिया and we made the video and released it on Saturday. So it was not decided, it happened like that only. तो यानी ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ प्री प्लान नहीं होता. Yeah, this is not this comes in spontaneously. Music creativity, you know, it's comes spontaneously and it goes away if you don't do anything. And it's a kind of God's grace. It हो जाता है ये. आप सोच के नहीं करते, अगर वो सोच के करते तो कब से 2 तारीख से कर चुके होते या उससे पहले कर चुके होते. बट इस टाइम में ऐसे हो गया, हमने डिसाइड किया कि we all observers were sitting and discussing कि अब क्या है, अब तो सारा मशीनरी इज इन प्लेस. नाउ क्या, नाउ वोटिंग इतना हम लोग इतना काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना काम कर रहे हैं, इतने लोगों को डिप्यूट किया है, लेकिन फाइनली इट्स वोटिंग मैटर्स. ऑन द डे ऑफ द वोटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मच रिक्वायर्ड. सो एक इनिशिएटिव मेरी तरफ से मैंने किया और आई थॉट इट विल स्ट्राइक द राइट कॉर्ड. इट विल स्ट्राइक द राइट कॉर्ड बिकॉज सी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्शन ही भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए. भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, क्योंकि इलेक्शन ही एक ऐसा मौका है जबकि बाजी हमारे हाथ में होती है कि कौन इस देश को आगे चलाएगा. तो उसी सोच के साथ आपने इस गाने को बनाया. तो अब हमारे लिए कुछ लाइन गा सकते हो इस गाने की? गोज लाइक दिस. आइए न जाइए, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के, मतदान का ये वोट का पहर छोड़ के, आइए न जाइए ये शहर छोड़ के. दिन ये 20 मई का, उंगली में वोट का, दिन ये 20 मई का, उंगली में वोट का, स्याही तुम लगा के दे दो पहचान का, अपनी पहचान का, अपना ये वोट का, अपनी पहचान का. मान है ईमान है, मान है ईमान है, अपनी पहचान है, देश का ये गर्व है, पर्व ये महान है, पर्व ये महान है, अपनी पहचान है, अपना ये वोट है, अपनी पहचान है. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. एंड आई रियली होप कि इस गाने को सुनकर वोटर्स ज़रूर जागरूक होंगे और वो वोट करेंगे. दिस इज़ आवर विल, दिस इज़ आवर विश. सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं सबको अपील करता हूँ कि आइए वोट डालिए.
दिस इज़ आवर कंट्री, दिस इज़ आवर राइट। आप कहीं पे भी हैं, प्लीज़ कम ऑन मंडे। आप सैटरडे संडे छुट्टी मनाइए, मंडे को आइए, देश का पर्व मनाइए। क्या बात। और ये आगे भी बहुत सारे फेजेस हमारे हैं बाकी जगह पे, उसके लिए भी ये हम इस गाने को अभी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जहाँ पे हम 20 मई का है उसमें हम लोग दिन ये मतदान करके इसको थोड़ा सा अभी आज ही शाम को उसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक वी आर वोटिंग डे इज टुमारो, सो ऑल महाराष्ट्र वेयर एवर वोटिंग इज देयर, स्पेशली ऑल द शहरों के लोग, हमारे citizen of the country, the educated voters, highly educated voters, all people from Mumbai should vote. This is our humble request. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम यही उम्मीद करते हैं कि सारे वोटर्स ज़रूर वोट करेंगे। तो ये थे मेरे साथ शो पर द IRS ऑफिसर डॉक्टर चितरंजन मांझी। आप सुन रहे थे सिटी टॉक्स मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। City Talks.